नशा के मकान दिख रहे हैं ना आपको, मेरी लगाई हुई ईंट, जहां गलती मिलती है वहां सख्ताई से पेश आता हूं, तोड़ के दोबारा बनवाता हूं। अभी मैं गेहूं मलसी से आ रहा था, बीच में 2 ट्राली मुझे सामान हल्का लगा, मैंने वापस दौड़ा दी, भाग, ऐसा सामान नहीं डालने दूंगा। ये प्रयास करा मैंने, मेरा विजन है, मेरा विजन ये है कि हम राजनीति में विकल्प बने थे, राजनीति में विकल्प बने थे, और लोगों ने, गरीब सीधे भोले भाले लोगों ने ये सोचा था क्या पता बलवान हमारी बात करे। मंच पर बैठे सारे नेता हैं, मेरे साथी हैं, कोई दलाल नहीं है इनमें से। मैंने दलाली बंद करी है भाई, और जो लोग थाने की दलाली करते थे उन लोगों का जीना आराम हो गया, इसलिए वो इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे होकर जोर मार रहे हैं। एक आदमी तो मूर्ति चौक पर काल परसों होट मारो, आपनो कोई आड़ू सो आदमी आ गयो, गला यूरिया कट्टा में सामान ले रखो, वो धरके कट्टो बोलियो कि तेरा क्या किला जमीन है, होट मारना। वो बोले मेरे 7 बीघा जमीन है मलखेड़े की। बोलो ले मेरा 57 है, आजा मार ले, तेरी मेरी 57 है, तेरी 7 पिता ले, बलवान जीतता को। मैंने और लंबा चौड़ा भाव वो बेरो को नहीं। बोले भाई जी कट्ठे को बोल, तू छोड़ कट्ठे को फड़ दिखाऊंगे, चाल पकड़ के बूक के चलना के। फोन आयो कि कामरेड छुटाई, मैं कहता तू उड़ो पशु क्या मैं जेड़ी पर का आता मैंने भूखे पकड़े में चाल पटवारी कर लेता हूँ, तन फड़ दिखाऊं मारे 57 की लाए। ऐसे ऐसे सीधे साधा लोगों की लड़ाई लड़ी। तो जगह लोग राजनीति दलाली करे करता, बांगे पेट में दर्द भी है, बांगे दर्द जायज दर्द है, बांगे मज्जो आओ मैंने बांग दर्द देखे। एक टीचर बैठे हर स्कूल में भी 1-2 मेरा लहरा पावेगा, व्हाट्सएप को काम कर लोगों ने, या घरे जाके अर्जी दिया, 2 काम कर सरकार है बात करते। मैंने सुनियो कि मेरी विधानसभा में बोलने वाली बात में तुम हो, और तो मेरी चमड़ी मुंह निकले 1-1 रुपयो। लोग आ कहे करता कि राज्यसभा को वोट दिए बलवानपुर यहाँ कर लियो, सरकार बचाई यहाँ कर लियो, हाँ मैं कर लियो, मैं सड़क बनाई, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनाए, मैं सरकार बचाई, सरकार मेरी बात सुनिए। लेकिन मैं जोर की बात कहनी चाहूँ, 2019 में मैं सरकार के कोई काम को नहीं आड़ो, लेकिन फिर भी मेरे गवर्नमेंट कॉलेज का 6 करोड़ रुपया, 6.5 करोड़ रुपया सरकार बजट दियो। मेरा 8 स्कूल कर्मनो तो है 2019 में, मेरे 1 PHC मिलीवन मुंसरी गांव में मेरी सड़क मंजूर हुई 6 करोड़ की। शेरडा 2019 में सड़क पेयजल का रुपया मंजूर हो गया। मैंने तो पहले बजट में भी वेटेज मिले हो, क्योंकि मैं विधानसभा भूल के बोल रहे हो। आप ताजुब करोगे, राजस्थान के कोने कोने से लोग ज्ञापन देने के लिए आते हैं कि आप सीएमओ में फोन करो, MLA साहब। मैं कहता हूँ यार मैं तो फोन पर कर देता, आप इतनी दूर आए हो। बोल नहीं, आपसे बात करके फिर फोन कराते हैं तो थोड़ा असर अलग होता। ये फिजा हमने इसलिए बनाई है, हम सीधे साधे घर से गए हुए लोग थे, हमारा कोई राजनीतिक वजूद नहीं था, लेकिन हमने जो लोग हमें औकात पूछते थे, हमने औकात दिखाई है कि MLA की औकात क्या होती है। ये औकात हमने दिखाई है। MLA स्कूल खुला सकता है, कॉलेज खुला सकता है, हॉस्पिटल खुला सकता है, सरकारों की भाषाएं बदल सकता है। ऑफिस पूरे हिंदुस्तान में एक बड़ा मुद्दा था ओल्ड पेंशन स्कीम, लेकिन राजस्थान की सरकार को हमने ये कहा बार बार CM साहब को कि ऐसा मुद्दा है जो पूरे हिंदुस्तान को, नौजवान को टच करता है। उन्होंने हमारी बात मानी। सरकार को बनाना, मुख्यमंत्री को बनाना इसलिए तय हुआ कि आपने मुझे CPIM से जिता के भेजा। मैं लालची होता तो लोग मुझे ये कहते थे तो निर्दलीय हो जा, तुझे चुनाव जिता देंगे। मैंने कहा नहीं, मैं जिस पार्टी से हूं मैं उसी पार्टी से रहूंगा। आज भी बहुत सारे लोग जिक्र करते हैं कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ोगे, मैं CPIM से चुनाव लड़ूंगा, और मुझे आप वोट देकर के फिर विधानसभा 16वीं में भेजोगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। मेरे पास क्लेम है आपसे वोट मांगने का, मेरा अधिकार है, क्योंकि जब आपने मुझे भेजा तो मैं विधानसभा में कंटिन्यू खड़ा रहा हूं। आपके बच्चे स्कूल में 10 बजे आते हैं, शाम को 4:30 बजे छुट्टी होती है तो घर जाते हैं। उसी तरीके से मैं 11 बजे विधानसभा गया, और जब शाम की घंटी बज गई कि जाओ अब कल 11 बजे आना है, तब विधानसभा से उठ के आया हूं। मैंने कभी पंख नहीं मारा, मैंने कोई बहाना नहीं बनाया काम ना करने का। बीमार हो गया तो भी बैठ करके सुना मैंने। नींद पूरी नहीं होती, BP शुगर हो जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, आदमी नींद पूरी नहीं कर पाए, लेकिन मैंने कभी बहाना नहीं बनाया कि आज बीमार हूं अब मैं कुछ नहीं करूंगा। बिल्कुल करूंगा साहब, ये फोन खुला रहता है। अब बज रहा है, जब गाड़ी में बैठूंगा बैक कॉल करूंगा। जगह लोग पिए रखे करता बराबर, फोन पे उठाए करता, भाई कहेंगे मैं फोन चक लेंगा, अटते पजामो चक रखे हुए, कहते फोन को मैं तो पजामो ही चक लेंगा। क्या हो रहे हैं, एक वार्ड बंद रखे करता, आजकल खुला छोड़ रखे, कबा करते पड़ जाओ मार गए।
लेकिन आस्तीन के सांप हैं, काटे बगैर नहीं बचेंगे। उनकी आदत यही है, उनकी आदत रही है। हमने कई बातें नहीं बिड़ाए। मैं तो एक बात चाहता हूं आपसे, किसान भाइयों, मेरा काम है बजट स्वीकृत कराना, मेरा काम है आपके खेतों तक खुशहाली लाना, आपके घरों तक खुशहाली लाना। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो अपनी झूठी नाक के लिए आपस में संबंध बिगाड़ देते हैं। खंभो अठे लगा दियो, अठे कौन लगायो, खाड़ो अठे बना दियो, अठे कौन बनायो, भाई भाई लड़ लें। अरे कितनी मुश्किल से बजट मिलता है, पता है क्या आपको? शिव साहब ने मुझसे पूछा क्या चाहिए बेटा, मैंने कहा एक चीज, क्या? खाड़े। कितने रुपए? 112 करोड़। मुझे याद नहीं चौधरी ज्ञान सिंह के बाद कोई इतने पैसे एक साथ लाया हो। एमएलए उसकी ज्ञान सिंह के बाद आपने 98 में एमएलए बनाया था, और 3 में बनाया था, और फिर आपने 8 में और एमएलए बनाया था, 13 में फिर वो बनाया जो आपने 98 में बनाया। कभी नहीं आए इतने रुपए, मेरी चमड़ी में से निकले हैं। एक एक पैसे के लिए, एक एक बजट के लिए मैं बार बार विधानसभा में बोला हूं, बार बार सेक्रेटरीट गया हूं। सेक्रेटरीट के एक एक कमरे को झांका है मैंने कि ये बजट देना है भादरा के लिए, और आप छोटी सी बातों के लिए आपस में मन मुटाव कर लेते हो। हे बूढ़े किसान, समझ इस बात को, कुछ नहीं पड़ा इन बातों में। ये छोटी छोटी बातें मत करा करो। आप लीडरी खत्म कर दो आदमी की। लूण कनसन कहे हुए आपके गुरुजी को ये कहते हैं कि भादरा वाली, बलवान वाली भादरा, ये छोटी बात नहीं है। बड़ी मुश्किल से यूं पैदा होते हैं। मेरे साथ गया विधानसभा का सेक्रेटरी भीलवाड़ा। जब मैं पहुंचा भीलवाड़ा के पास तो राजनीतिक चर्चा होने लगी। मेरे से पूछा कि आपसे पहले एमएलए कौन था? मैंने कहा साहब कोई नहीं था। एक बार पहले होते थे चौधरी ज्ञान सिंह और लालचंद रुड्डी, बीच में 4 बारी खाली गई। बलवान पुनिया को आज पूरा राजस्थान इसलिए जानता है कि खड़ा बोलता हूं और स्पष्ट बोलता हूं। तब मैं आंख में आंख डाल के बोलता हूं, नैन मटक के नहीं करता कि इधर भी शटिंग मार लो, उधर भी शटिंग मार लो, फिर मीठे मीठे बोल लो। खड़ी, इसलिए पूरे राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में पहचान है। जिस किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं लोग, 750 कुर्बानी हुई। 20 नवंबर 2020 का मेरा भाषण सुनो, 19 नवंबर 2020 का। उस समय सिर्फ पीपली में आंदोलन था काले कानूनों के खिलाफ। तब हमने कहा था कि ये काले कानून आएंगे, जल जंगल जमीन सुरक्षित नहीं बचेंगी, लोग लड़ेंगे और जल जंगल जमीन बचाएंगे। वो भाषण मिलियनों लोगों ने सुना। पूरे हिंदुस्तान में 4000 एमएलए, 4000 एमएलए, एक इनेलो के एमएलए अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया, और आपके भादरा के विधायक बलवान पुनिया ने ऐसी जोरदार तकरीर कायम करी तो पूरे हिंदुस्तान की दुनिया के लोगों ने कहा कि कोई तो है जो किसान के लिए बोलता है, खुल के बोलता है। 4000 विधायक है पूरे हिंदुस्तान में। जब मैं चौधरी अभय सिंह चौटाला के चुनाव में गया गांव गांव, किसानों के मेले लगे मुझे सुनने के लिए, और मैं दावे के साथ कहता हूं जो मेरे से पहले यहाँ राजनीति में थे और एमएलए थे, आज वो उस पर आरोप लगा रहे हैं। खुद के गिरेबान में झांक कर देखो। अगर आदमी पैसे इकट्ठे करता है, कहीं न कहीं रखता है, लेकिन मैं इन पैसे को और ये लोगों का हक खाने को गंदगी बोलता हूं। और दोस्तों, गंदगी शराब मारे बगैर नहीं रहती। बलवान पुनिया के पास आपको कभी दुर्गंध नहीं आएगी। लोग अपना भवन बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं। मैंने किसान भवन बनाया, मुझे लोगों ने पैसे दिए, मालाएं डाली, किसान भवन के नाम पर भी दिए, खुद को माला डाली।